हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करेंगे मेन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मेन कौन कौन से जो पार्ट है जो अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू राजभर, आप देख रहे हैं यस2 ग्रुप चैनल। तो दोस्तों मेन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कि मदरबोर्ड, उसके बाद दूसरा है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट, चौथा है हार्ड डिस्क और पांचवा है SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। सबसे पहले मदरबोर्ड। दोस्तों ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे के समान संरचनाएं होती हैं। दोस्तों इस धातु की संरचनाएं को बस कहते हैं और यह कंप्यूटर का मुख्य भाग भी होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अन्य पार्ट जुड़े होते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। दोस्तों यह PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है और यह कंप्यूटर की सबसे मेन यूनिट होती है। दोस्तों CPU के 3 भाग होते हैं जैसे कि CU, दूसरा है ALU और तीसरा है MU यानी कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। सबसे पहले आता है CU। दोस्तों CU कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेस को कंट्रोल करता है और यह कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जो भी डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराया जाता है सबसे पहले CU के पास जाता है, फिर CU उसे ALU के पास भेज देता है। उसके बाद आता है ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर की सभी प्रकार की अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने का कार्य करती है और यह सभी प्रकार के जैसे ऐड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि को प्रोग्राम करने का कार्य ALU के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है जो कि कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और दोस्तों यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन एवं प्रोग्राम स्टोर होते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों मेमोरी जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइमरी, द्वितीय एंड कैश मेमोरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहा जाता है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, रैम और रोम, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले आता है रैम। फ्रेंड्स यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। जो भी डेटा इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट कराया जाता है सबसे पहले रैम में जाता है, फिर CPU के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए रैम से डेटा आवश्यकता अनुसार लिया जाता है। रैम डेटा अथवा प्रोग्राम को अस्थायी तरीके से स्टोर करता है, अर्थात जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई रहती है तब तक डेटा उपलब्ध रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई स्विच ऑफ कर दिया जाता है रैम से डेटा डिलीट हो जाता है और इसे वोलेटाइल अथवा टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम अलग अलग कैपेसिटी में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB। फ्रेंड्स 6 GB, 8 GB, 12 GB तक जो है रैम आ चुके हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स टाइप ऑफ रैम। इसमें भी रैम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डायनामाइक रैम, स्टैटिक रैम, EDU रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, SD रैम, साइनक्रोनियस डायनामाइक रैम। उसके बाद है DDR, SDR रैम, डबल डेटा रेट साइनक्रोनियस डायनामाइक रैम। फ्रेंड्स ये है डायनामाइक रैम। उसके बाद ये है स्टैटिक रैम और ये है EDU रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, और ये है SD रैम, साइनक्रोनियस डायनामाइक रैम, और ये है DDR SD रैम, डबल डेटा रेट साइनक्रोनियस डायनामाइक रैम। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों उसके बाद स्टार्ट होता है रोम। ये है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम यह एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डेटा एवं प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। रोम में स्टोर डेटा को कंप्यूटर द्वारा केवल रीड किया जाता है और फ्रेंड्स ज़रूरी प्रोग्राम इसके मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। रोम के अंदर स्टोर प्रोग्राम को बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर के स्विच ऑफ करने पर रोम में स्टोर प्रोग्राम डिलीट नहीं होते क्योंकि इसे अस्थायी रूप से प्रोग्राम स्टोर होते हैं। दोस्तों रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ रोम, यानी कि रोम भी कई प्रकार के होते हैं।
पहला है पी रोम, दूसरा है ई पी रोम, तीसरा है ई पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है ई पी यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले ये है आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, इस रोम में प्रोग्राम जब कंप्यूटर बनता है उसी समय इसमें जो है प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया जाता है। जो पहले की सरकार जो थी, जो लैपटॉप दी थी सभी बच्चों को, उसमें जब उसको स्विच ऑन करते थे तो उस समय आपका जो है उस सदस्य का चेहरा दिखता था, तो जो है ऑलरेडी प्रोग्राम किया गया था। फ्रेंड्स, जो पी रोम होता है इसमें प्रोग्राम हो जाता है उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें से हम कोई डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है। इसमें हम एक बार कोई चीज़ अगर इंस्टॉल कर दिए हैं, प्रोग्राम कर दिए, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसके देखते हुए कंपनी ने सोचा कि अगर हम लाइफ में कोई चीज़ अपना चेंज करेंगे या लोगो या डिज़ाइन वगैरह नाम चेंज करेंगे, उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। इसे देखते हुए तो कंपनी ने बनाया ई पी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, इसमें जो भी डेटा अगर हम प्रोग्राम कर देंगे, इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के समय, तो इसमें इरेज किया जा सकता है। बट इसको इरेज करने के लिए कंपनी वाले ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। इसको ले जाना होगा कंपनी के पास, कंपनी वाले जो है इसको जो है इरेज कर सकते हैं। बट इसमें एक कमी थी कि अगर उनको सारी जो है कि दुनिया में या देश में जहाँ पे वो सेल्स हो चुके हैं कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उसको कैसे इरेज किया जाए, तो उसको देखते हुए कंपनी ने ई पी रोम बनाया यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, इसको जो है कंप्यूटर के द्वारा ही इसमें डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं इसको हम इरेज कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा ही। फ्रेंड्स, इसमें आपको बता दें फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। दूसरा है कंप्यूटर को ऑन करने में और इसमें प्रोग्राम को रन कराने के लिए इस्तेमाल होती है। और तीसरा है इसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है। चौथा है यह डिवाइस के अंदर ही लगी होती है। उसके बाद पांचवा है प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। और छठा है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है। सातवां है यह सेमीकंडक्टर अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में कोई भी डेटा सेव होने के बाद सेकेंडरी मेमोरी में पहुंच जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं। पहला है मैग्नेटिक डिवाइस और दूसरा ऑप्टिकल डिवाइस। तो सबसे पहले होता है मैग्नेटिक डिवाइस के अंतर्गत कंप्यूटर के निम्न पार्ट आते हैं, जैसे कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है। इसमें लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर किया जाता है। दोस्तों, ये डिजिटल रूप में इनकोडेड डेटा को चुंबकीय सतहों पर घूमते हुए प्लेट पर तेजी के साथ स्टोर करता है। कंप्यूटर की ये इकाई है। एक निब्बल बराबर 4 बिट, उसके बाद है एक बाइट बराबर 8 बिट, एक KB बराबर 1024 बाइट, एक MB बराबर 1024 KB और एक GB बराबर 1024 MB और एक TB बराबर 1024 GB होता है। यानी कि एक निब्बल में 4 बिट होता है और एक बाइट में 8 बिट होता है। उसके बाद एक KB में 1024 बाइट होते हैं। एक MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। एक GB में यानी कि गीगाबाइट, एक GB में 1024 MB होते हैं यानी कि मेगाबाइट और एक TB यानी कि टेराबाइट बराबर 1024 GB होते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है ऑप्टिकल डिवाइस। इस डिवाइस के अंतर्गत कंप्यूटर के निम्न पार्ट आते हैं।